जब से मेरा बेटा एम फॉर मैथ्स यूज करने लगा है, तब से हमको अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहना नहीं पड़ता है, वो खुद पढ़ता रहता है। इसको इतना मैथ में इंटरेस्ट आ गया है कि वो कुछ कभी भी उसे कहते हैं नहीं है कि बेटा पढ़ो, खुद बुक लेके अपने से निकाल के सॉल्व करता रहता है। इसमें एम फॉर मैथ का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसमें मैथ को इतने सरल तरीके से बताया जाता है कि बच्चे को बहुत इजीली समझ में आ जाता है और बच्चा को मैथ में फिर इंटरेस्ट आने लग जाता है। वह ज़्यादा लोगों को पता नहीं है एम फॉर मैथ्स के बारे में, क्योंकि यह अभी गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च नहीं हुआ है। हमने गूगल मैप में ढूंढते ढूंढते मिला, फिर वहाँ से इसे अपलोड किए तो पता चला हमें गूगल एम फॉर मैथ्स के बारे में। फिर आइए देखिए, आपको हम यही अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कैसे हमने अकाउंट क्रिएट किया था और इसको कैसे हमने इसको यूज करना शुरू किए, हम आपको बताते हैं। देखिए, अब स्क्रीन पे हम लोग क्या करेंगे, गूगल मैप को सर्च करेंगे। गूगल मैप में देखिए, हमें गूगल मैप मिल गया। गूगल मैप में जाके क्लिक करेंगे तो सर्च के जगह पर सर्च करेंगे एम फॉर मैथ्स भुवनेश्वर। भुवनेश्वर नहीं होने से फिर उड़ीसा डाल देंगे। हम लिखेंगे एम फॉर मैथ्स भुवनेश्वर। यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या है, सेव्ड है तो पहले आ गया। आप में सेव नहीं होगा तो थोड़ा उड़ीसा डालने से भी आ जाएगा। तो अब वहाँ एम फॉर मैथ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो चूज ऑन मैप पे भी क्लिक करके हम लोग खोल सकते हैं। तो एम फॉर मैथ पे क्लिक करके खोल लिया हमने। अब खोलने के बाद अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने से देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है, ये सब आ जा रहा है। तो फिर और नीचे जाते हैं, और नीचे जाने से यहाँ पर आ गया है m4math.in। तो ऐप का लिंक मिल गया। तो ऐप का लिंक क्लिक किया हमने, तो ऐप का लिंक क्लिक करने से मेरा ऐप देखिए खुल रहा है, खुल गया। तब यहाँ पे हम लोग अब यहाँ पे अब साइन अप में जाके, साइन अप देखिए कोना में कॉर्नर में लिखा हुआ है साइन अप। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आएगा। फॉर्म में फुल नेम जो जो मांगा जा रहा है उसको हम अच्छे तरीके से फिलअप कर लेंगे। फुल नेम, फादर नेम, जेंडर और स्कूल और बर्थडे, और ये सब हमें पूछा जाएगा फॉर्म में कि बर्थडे क्या होगा, मेल क्या है, तो मेल फीमेल सब पूछा जाएगा। तो सब हमने अच्छे से डाल दे रहा है। तो डेट ऑफ बर्थ पे जैसे हम डालने के लिए गए तो 2026 का ये लिखा गया है, तो हमें 2016 सर्च करना है। तो 2026 के जो कॉर्नर पे लिखा है उसको क्लिक किया तो 2026 आ गया। ये 2026 के बाद 2016 चाहिए था तो हमें नीचे जाके 2016 सर्च करेंगे। और भी हमें कोई चाहिए तो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके इसे हम कुछ भी और ला सकते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके हम कोई भी ईयर को हम ला सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2016 हमको चाहिए था तब पीछे आ गए, फिर से 2016 पे, 2016 पे आ गए। तो अब यहाँ पर से 2016 क्लिक किए तो हम लोग को आ गया। फिर अब यहाँ पर देखते हैं दो एरो दिया है मंथ के बगल में, फरवरी मंथ के दो, तो राइट एरो पे जाएंगे तो मंथ बदलेगा। हमको चाहिए था 20 मई, तो मई पे आ गए तो 20 पे क्लिक करेंगे। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 20 मई 2016 ऊपर दिख रहा है, मैच कर गया। तो अब सेट पे जाके क्लिक करेंगे। सेट पे क्लिक करते ही हमारे पास ये आ जाएगा और देखिए बर्थ हमें मिल गया। फिर इसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स में हमें चाहिए था वो सब फिलअप कर देंगे, नाम, नंबर और ईमेल आईडी अच्छे से फिलअप कर लेंगे। देखिए सब डालने के बाद अब आ गए हैं पासवर्ड पे। पासवर्ड में अपने मन से कुछ भी हम 6 कैरेक्टर का या 6 से ज़्यादा कैरेक्टर का पासवर्ड डालेंगे। फिर वही सेम नंबर हम कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे। तो कंफर्म पासवर्ड में भी सेम नंबर डालेंगे और ऊपर भी सेम नंबर डालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है आई एग्री टू टर्म ऑफ द सर्विस
एंड प्राइवेट पॉलिसी। तो इसको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर जो है ये जो ब्लॉक बना हुआ है उस पर टच करेंगे तो ब्लॉक पे टच करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा, टिक लग गया। तो टिक लगने से साइन अप जो है ना डार्क हो जाएगा। फिर साइन अप पे टच किए तो अकाउंट क्रिएट हो गया। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद हमारे पास देखिए जो भी देखना चाहेंगे, जो भी चीज़ हम खोलना चाहेंगे सब हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान ली हम यहाँ पे अब कोर्स लेना चाहते हैं तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कोर्स में भी आएगा। देखिए कोर्स आ गया और क्यूज भी है, एमएमटीएससी भी है, टेस्ट भी है, लाइव क्लासेस है, डैशबोर्ड है, ये सारा चीज़ें हमें आ जाता है। जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर से खोल के यूज कर सकते हैं। तो ये ऐप यूज करना बहुत ही आसान है। अब आते देखते हैं कि कोर्स कैसे हम लोग परचेज करेंगे। तो एक कोर्स है, तो कोर्स पे हम लोग क्लिक किया। तो कोर्स पे क्लिक किया तो चलिए मेरा अकाउंट 6 क्लासेस के लिए बना हुआ था, तो 6 क्लासेस के अकाउंट के लिए यही कोर्स सिर्फ है अवेलेबल। तो इस कोर्स पे हमें पहले इस कोर्स के बारे में समझना है कि कोर्स में कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये हमें लिखा गया है। फिर ओलंपियाड लेवल की, ओलंपियाड की कैटेगरी का कोर्स है, तो उसमें क्या क्या डिजाइन किया गया, कैसा कोर्स डिजाइन है, वो सब बताया गया यहाँ पे। उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पर कोर्स सिलेबस है, तो इस कोर्स में क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा, तो एक कोर्स के सिलेबस डिस्कशन किया गया है, नीचे लिखा गया है। इसके बाद देखना है कि डेमो वीडियो, तो हम कुछ टाइम रखेंगे तो यहाँ पर डेमो वीडियो ओपन हो जाएगा। डेमो वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन होगा जो कि हमारे पास रिकॉर्डेड है। तो वीडियो ओपन होगा कि आप देख पाएंगे कि कैसा कैसा क्लासेस चल रहा है। फिर उसका डेमो देखने के बाद अब हम सेटिस्फाइड हो गए हैं तो इनरोल नाउ पे जाएंगे। इनरोल नाउ पे क्लिक किए तो यहाँ पर पेमेंट के लिए परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन दी यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर 1500 पेमेंट प्लस 270 रुपये जीएसटी जो गवर्नमेंट को देना होता है। तो यहाँ पे टोटल 1770 रुपये का एक कोर्स है, एक पूरा कंप्लीट कोर्स जितना दिन चलेगा उसका कोई पेमेंट नहीं है, बस इतना ही पेमेंट है। इसमें क्या है, इसके बाद फिर अग्री एंड टर्म एंड कंडीशन क्लिक करने से पेमेंट पे आ गया। पेमेंट में क्लिक करेंगे तो हमारा ये पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, आप किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं। इसमें यूपीआई है, जैसे भी आप पेमेंट करना चाहेंगे कंटिन्यू करके पेमेंट आप कर लेंगे। क्यूज पे, क्यूज में आप क्या करेंगे, आप देखते हैं कि आप मैथमेटिक्स को हमारे पास क्लास 6 में हम हैं, क्लास 6 में हमको पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन इसको क्या है आप मोबाइल देखने की आदत बन गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि मोबाइल देखते देखते आप पढ़ने के लिए भी आदत बन जाएगा। तो क्यूज पे जाएंगे, क्यूज पे जाने के बाद जितना हमारे पास लेवल जो जो चाहिए हमें, क्लास 6 में है, मैथमेटिक्स है, ओलंपियाड है, लेवल इजी चाहिए, लेवल इजी 10 क्वेश्चन का सेट बनाइए, 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जितना आप चाहते हो उतना क्वेश्चन का एक सेट बना लीजिए। मान लीजिए 20 क्वेश्चन का सेट हमने चाहते हैं। तो स्टार्ट क्यूज पे जाएंगे तो देखिए क्यूज स्टार्ट पे गए तो स्टार्ट न्यू क्यूज, स्टार्ट न्यू क्यूज में गए तो ये न्यू क्यूज हमको सब क्यूज बन के आ गया। तो ये क्या होगा कि हम जो खेलते भी रहेंगे, मोबाइल भी यूज करते रहेंगे तो पढ़ते भी रहते हैं, हम सीखते भी रहते हैं, प्रैक्टिस होता भी रहता है। तो हमें बेनिफिट है क्या कि हम मोबाइल का यूज करते हुए भी हम अच्छे से नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं। फिर इसमें है सबमिट एनीवे या रिज्यूम क्यूज, तो रिज्यूम क्यूज करेंगे तो फिर से क्यूज ओपन हो जाएगा, या सबमिट एनीवे करेंगे तो यहाँ पे क्यूज बंद हो जाएगा। अब सारा आपका एनालिसिस आ जाएगा कि आप कितना करेक्ट किए हैं, कितना इनकरेक्ट किए हैं, कितना इसका आंसर क्या सही है। अभी नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन है, लेकिन किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी डाला नहीं, धीरे 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 करके हम सारा एक्सप्लेनेशन भी डाल देंगे तो बाद में एक्सप्लेनेशन भी आने लगेगा। फिर इसके बाद चलिए ठीक है, फिर ट्राई अगेन करते हैं। ट्राई अगेन करेंगे तो फिर से ही क्यूज ओपन हो जाएगा, फिर से हम लोग खेलने लगेंगे। तो फिर बैक टू लीडर बोर्ड गए, तो बैक टू लीडर बोर्ड में स्टार्ट न्यू क्यूज और रिज्यूम, तो रिज्यूम करेंगे तो फिर से मेरा यही क्यूज ओपन हो जाएगा, और स्टार्ट न्यू क्यूज करेंगे तो फिर नया नया क्यूज ओपन हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे रिज्यूम करते हैं। रिज्यूम किए तो मेरा टेस्ट फिर से ओपन हो गया और सबमिट कर दिया। सबमिट करते तो सबमिट एनीवे हो गया, फिर से सबमिट हो गया। फिर से अब यहाँ पर हम क्यूज से बाहर निकलेंगे, तो क्यूज से बाहर निकलने के लिए मोबाइल का हम बैक बटन दबाएंगे तो क्यूज से बाहर निकल गया।
देखिए, हम आ गए हैं एमएमटीएसई में। एमएमटीएसई पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। पहले एमएमटीएसई के बारे में समझते हैं। एमएमटीएसई एक टैलेंट सर्च एग्जाम है, एम फॉर मैथ इसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। तो ये एवरी मंथ होगा, मई, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एवरी मंथ का एग्ज़ाम होगा। तो एवरी मंथ में आपको जैसे लास्ट संडे का, एवरी मंथ के लास्ट संडे में ये स्लॉट दिया गया है। जैसे कि देखिए, एवरी मंथ के लास्ट संडे में हमारे पास एक ये है, 2 स्लॉट दिया गया है। एक ये है 5 11:30 AM और दूसरा है 10:30 PM। तो आप जिस टाइम में फ्री हैं तो उस टाइम में स्लॉट बुक करके उस स्लॉट में आप एक टेस्ट दे देंगे। तो टेस्ट पे एंड रजिस्टर यहाँ पे पेमेंट करेंगे। 150 रुपया मात्र ओनली पेमेंट है। तो 150 रुपया ओनली पेमेंट करके आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद जो टाइम आप स्लॉट किए हैं उसी टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए क्या है ये, एवरी मंथ के लास्ट संडे का ये एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम में आपको जो टॉप करेंगे उसका टॉप 1 का 5,000 रुपया क्रेडिट अकाउंट में जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, इससे बेनिफिट क्या है, क्यों तो ये एवरी मंथ एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप चाहेंगे तो इससे एवरी मंथ 5,000 रुपीज़ का अर्निंग कर सकते हैं। या हमारे पास देखिए एवरी मंथ के अकॉर्डिंग सिलेबस दिया गया है। तो सिलेबस को हम लोग उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे ताकि हमारे पास इस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है। तो एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाने के लिए उस सिलेबस को पढ़ेंगे। तो एवरी मंथ हम सिलेबस पढ़ते-पढ़ते ट्रैक करते जाएँगे तो होल सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाता है। मतलब कोई भी सिलेबस बचता नहीं है, क्लास 6 का हो या क्लास 5 का, जिस क्लास में आप हैं, तो सारा सिलेबस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि एग्ज़ाम के एंड तक में सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट क्या है कि ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चंस इसमें है, तो आपको एवरी मंथ ओलंपियाड लेवल टाइप का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको ओलंपियाड में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं हमसे अच्छा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। तो इससे बहुत ही बेनिफिट होता है बच्चों को और इसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपका उस टाइप का रहेगा, जो कि ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चंस है। तो इससे हमें बहुत ही बेनिफिट मिलता है और हमें बहुत अच्छा ये लगा। हम किसी बच्चे को ये लेने के लिए सजेस्ट करेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। जो बच्चे इस तरह से अगर करना चाहता है ओलंपियाड और अच्छा करना चाहता है मैथमेटिक्स को, तो इसको लेना चाहिए। सारे बच्चों को इसमें रखना चाहिए। मेरा ये सजेशन है। अब आते हैं रेफरल कोड के बारे में समझते हैं। देखिए रेफरल कोड क्या है, जो भी बच्चा अकाउंट खोल रहा है या कोई भी पर्सन अकाउंट खोल रहा है इसमें, तो उसका अकाउंट नंबर यहाँ पे रेफरल कोड जनरेट हो जाता है। जैसे इसने शिवांगी जो अकाउंट खोला हुआ है शिवांगी नाम से, तो इसमें इसका अकाउंट जनरेट हो गया है, इसका रेफरल कोड जनरेट हो गया है IC3LXQ। रेफरेंस कोड को हम यहाँ पे जैसे रजिस्टर कहीं भी कोर्स में जाकर रजिस्टर करेंगे या एमएमटीएससी में रजिस्टर करेंगे, जहाँ भी पेमेंट की बारी आता है तो वहाँ पे जाकर रजिस्टर करेंगे। तो ये एमएमटीएससी पे तो कुछ नहीं है, हम कुछ बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन हम कोर्स पे आते हैं। कोर्स में गए तो कोर्स में क्या होगा कि जैसे ही अगर रेफरल कोड डालते हैं, ये जैसे नंबर के बाद में इनरोल नाउ के बाद में यहाँ पे रेफरल कोड आया, तो ये शिवांगी के अकाउंट का रेफरल कोड शिवांगी के अकाउंट में ये नहीं डलाएगा। यहाँ पे ये आएगा किसी और के अकाउंट का रेफरल कोड आएगा। जैसे कि मान लो रमेश जो है, रमेश शिवांगी का अकाउंट खुलवा रहा है, तो रमेश का रेफरल कोड इस यहाँ पे डालेगा, इंटर द कोड के जगह पर रमेश का रेफरल कोड डालेगा, तो एक क्रेडिट जाएगा कि रमेश ने शिवांगी का अकाउंट खुलवाया है, रमेश के थ्रू अकाउंट ही खोला है।
तो इससे रमेश को बेनिफिट क्या होगा कि रमेश को बेनिफिट यही है कि रमेश के थ्रू अकाउंट खुला है तो रमेश के क्रेडिट में कंपनी 200 रुपीज़ का अमाउंट दे रही है एक कोर्स परचेज करने पर। जैसे कि रमेश के अकाउंट से एक कोर्स आ गया शिवांगी नाम का, इस तरह से रमेश का अगर इसी कोड से रमेश के कोड से ही कोई दूसरा अकाउंट खोलता है तो उसका उस अकाउंट के बदले में भी रमेश के पास 200 रुपये जाएगा, और तीसरा अकाउंट खोलता है तो उस अकाउंट के बदले में भी रमेश के पास 200 रुपये जाएगा। इसका मतलब रमेश जो है जितना अकाउंट खोलेगा एवरी अकाउंट का वो 200 रुपये का बेनिफिट गेन करेगा। अगर इस तरह से करते करते रमेश अगर 500 अकाउंट खोल देता है तो उसको 200 रुपये का एवरी अकाउंट का तो पेमेंट मिलेगा ही, प्लस 50,000 का उसको प्लस अमाउंट मिलेगा जो कि उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये रमेश का अपना होगा। ये है रेफरल कोड। देखिए इसमें जो है एवरी स्टूडेंट्स अपना रिवार्ड को ट्रैक कर सकता है। जैसे आपने रिवार्ड, जैसे कोई भी बच्चा अकाउंट खोला तो उसमें डैशबोर्ड पे जाएगा तो डैशबोर्ड रिवार्ड लॉगआउट ऐसा रहेगा, तो रिवार्ड पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे देखेंगे कि उसका रेफरल कोड क्या है। और फिर जैसे रेफरल प्रोग्राम में जैसे एक कोर्स पे यहाँ पर 100 रुपया लिखा है लेकिन अभी कंपनी दे रही है 200 रुपया दे रही है। तो 10 कोर्सेज पे तो अगर 500 कोर्सेज करता है तो कितना हो जाएगा, ये इस तरह से जो कोर्सेज का प्राइस हुआ टोटल 500 कोर्सेज का 1 लाख रुपया हुआ, प्लस हमारे पास ये हमें ये भी 50,000 रुपया और प्लस हमें कंपनी गिफ्ट दे रही है, मतलब टोटल हमें 50,000 रुपया का बोनस अमाउंट मिलेगा जब 500 का में कोर्स हम सेल कर पाएंगे। तो फिर अर्न एंड स्कॉलरशिप में है क्या, एमएमटीएससी के लिए जो बच्चा टॉप कर रहा है एवरी एमएमटीएससी में तो उसको एवरी एमएमटीएससी के लिए 5,000 का अमाउंट मिलेगा। फिर एक क्लास 1 और क्लास 2 के लिए जो ड्रॉपर बच्चों के लिए जो ये रखा गया है, ये है देखिए अगर आप टेस्ट देते हैं, कोर्स में जाके टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में 6,000 मार्क्स से ज़्यादा आता है। एक क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स है तो 6,000 मार्क्स से ज़्यादा आता है तो 6,000 मार्क्स से ज़्यादा जितने भी बच्चे का आता है उस टॉप 1 बच्चे को 50,000 का अमाउंट मिलेगा। या जो भी बच्चा 6,000 मार्क्स से ज़्यादा लेके आ रहा है इस ऐप के थ्रू, इस ऐप में टेस्ट देकर और मेंस में 99 परसेंटाइल से ज़्यादा लाया तो उसको एवरी बच्चे को 1,000 रुपया अवार्ड मिलेगा, 1,000 रुपये का कैशबैक अमाउंट होगा। ये है हमारा एग्जाम एंड स्कॉलरशिप। इसके बाद इस तरह से हमें ये ऐप जो है हम अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हम अच्छा खासा अमाउंट भी बचा सकते हैं, ताकि पढ़ने में जो खर्चा होता है वो पैसा बच भी सके। तो ये कोर्स प्राइस ओनली 1500 है, और अगर हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है तो इसमें इतना स्कॉलरशिप है, इस स्कॉलरशिप के थ्रू हम अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने ऐप को स्क्रीन पे डाउनलोड करके रखेंगे। देखिए मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, आपको ये बताते हैं कैसे रखेंगे। तो क्रोम में जाएँगे, क्रोम में देखिए पेज खुला रहता है। जैसे ही आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में वो पहले इधर घर की तरह बनाया हुआ होम पेज है ये, उसके बगल में आपका ईमेल आईडी का ये रहेगा, लोगो है। फिर 7 जितना पेज खुला रहेगा उस 7 2 3 4 जो पेज है खुला रहेगा आपका, वो पेज आएगा काउंटिंग। तो पेज नंबर पे जो लिखा है उसको टच करेंगे, तो सारा पेज क्या-क्या खुला हुआ है वो हमें आ गया। तो हमने अभी एम फॉर मैथ को रिसेंटली खोला था, तो एम फॉर मैथ को रिसेंट जाके क्लिक कर लेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, जिसे पेज नंबर 7 था उसी के बगल में 3 डॉट है, 3 डॉट पे जाके टच करेंगे, तो आएगा यहाँ पे सबसे नीचे से ऊपर वाला, सबसे नीचे से एक ऊपर वाला ऐड टू होम स्क्रीन आया हुआ है। तो ऐड टू होम स्क्रीन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तो 1 मिनट का टाइम लेगा,
या कभी-कभी जल्दी भी होगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। देखिए अब इंस्टॉल हो गया, ऐप इंस्टॉल लिखा गया ऊपर में। अब यहाँ पर पूरे अच्छे से आ गया। अब ओपन ऐप ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो हमारा ये अपना ऐप ओपन हो जाएगा। तो देखिए फिर से दिखा देते हैं कि ये मेरा अब स्क्रीन पे पहले 1 था, अब एक और आ गया, 2 हो गया है। इस तरह से अपने ऐप को स्क्रीन पे लाके डाउनलोड करके रखेंगे, जब मर्ज़ी होगा तब इसको हम फिर बाद में यूज़ कर सकते हैं।